हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है। हम ऑलरेडी दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। फर्स्ट हमने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिटिव नेचर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें आपने पढ़ा था कि चार्ज किसी भी बॉडी में कंटिन्यूस न होके डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड एन एक इंटीजर होगा। 1 2 3 4 इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नाउ हम यहाँ पे थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक यूनिवर्सल लॉ है आपका ये, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप जानते हैं कंजर्वेशन कि किसी भी बॉडी में या किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि चार्जेस नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्जेस को ना तो हम क्रिएट कर पाएंगे और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। चार्जेस को केवल हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज of an isolated system remains constant, right. This is conservation of electric charge। एक important आपके पास ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, राइट। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसा आपने पढ़ा था कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिसके कारण ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है एंड सिल्क पे नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो कर रहा है, राइट। जैसे हम समझते हैं कि बिफोर रबिंग आपने देखा था कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है एंड सेकेंड हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ। दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस वन इज सिल्क क्लॉथ। तो जब तक हम रब नहीं करते तो ग्लास रॉड भी न्यूट्रल होता है और सिल्क क्लॉथ भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा और इक्वल अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए जो टोटल चार्ज ग्लास रॉड का होगा वो जीरो होगा और सिल्क का भी टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा बिफोर रबिंग। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक ग्लास रॉड है और एक क्या है, सिल्क क्लॉथ है। और रबिंग से पहले दोनों का टोटल चार्ज बिफोर रबिंग दैट विल बी, ग्लास रॉड का भी जीरो है प्लस सिल्क का भी क्या है, जीरो। तो टोटल चार्ज विल बी जीरो। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये जो सिस्टम है यहाँ पे सिस्टम मीन्स ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ एक सिस्टम बना रहे हैं, और रब करने से पहले इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, जीरो, राइट। बट जैसे ही आपने देखा था कि आफ्टर रबिंग, जैसे हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ
रब करते हैं। तो आपने देखा था कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है सिल्क क्लॉथ में, जिसके कारण यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा सिल्क में, राइट। तो सिल्क क्लॉथ पे तो आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, एंड ग्लास रॉड पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो देयरफॉर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आफ्टर रबिंग, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज रबिंग के बाद कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर हुआ था, इसलिए ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव, एंड सिल्क पे कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। इसलिए जो टोटल चार्ज होगा दैट इज प्लस प्लस माइनस इक्वल्स टू 0, राइट। टोटल चार्ज जितना ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए टोटल चार्ज जो सिस्टम का होगा दैट इज 0। तो आफ्टर रबिंग सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है, और बिफोर रबिंग भी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या था, 0 था, राइट। क्लियर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि न तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ है और न ही डिस्ट्रॉय हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। क्लियर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ओबे करता है, राइट। या यहाँ पे चार्जेस क्या है, कंजर्व है। इज इट क्लियर। नाउ एक और एग्जांपल हम समझते हैं इस पे। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फिनोमिनन होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, यहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक गामा रे फोटोन मैटर से इंटरेक्ट होता है, और इंटरेक्शन के बाद वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। कि गामा रे फोटोन will interact with the matter and convert into electron and positron। तो देखो गामा रे मैटर से इंटरेक्ट हुआ, और मैटर से इंटरेक्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बिफोर इंट्रैक्शन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो आप देख रहे हैं ओनली बिफोर इंट्रैक्शन क्या था हमारे पास, गामा रे, एंड गामा रे क्या होता है, न्यूट्रल। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा आपके पास, 0। एंड आफ्टर इंट्रैक्शन, हम देख सकते हैं कि इंट्रैक्शन के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक क्या था, पॉजिट्रॉन। आपको पता है कि पॉजिट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो आफ्टर इंट्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, राइट, तो योर आंसर विल बी -E + E इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर इंट्रैक्शन भी टोटल चार्ज 0 है, और बिफोर इंट्रैक्शन भी टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे, 0 है। तो इट मींस ये क्या बता रहा हमें, देयरफॉर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और ये फॉलो कर रहा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिसको हम कह रहे हैं पेयर प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पेयर प्रोडक्शन क्या प्रोसेस है, राइट, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को किस तरीके से फॉलो करता है। तो हमको ये शो करके दिखाना वहां पे, राइट।
एक और हम एग्जांपल से समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। एक ऐसा ही एक और प्रोसेस होता है हमारे पास, दैट इज एनिहिलेशन एनिहिलेशन। ये एक प्रोसेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों आपस में कांटेक्ट में आके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे और 2 गामा रे फोटोन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनिहिलेशन, राइट। यहां पे क्या हो रहा है देखो कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में कांटेक्ट में आके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 2 गामा रे फोटोन में, राइट। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनिहिलेशन। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि यहां पे भी टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट बिकॉज बिफोर इंटरेक्शन total charge that is minus E plus E equals to 0, right? And after interaction total charge will be, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, गामा न्यूट्रल। टोटल आफ्टर इंटरेक्शन टोटल चार्ज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इंटरेक्शन से पहले भी टोटल चार्ज 0 है और इंटरेक्शन के बाद भी टोटल चार्ज क्या है, यहाँ पे 0 है। इसलिए यहाँ पे भी टोटल चार्ज सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एनिहिलेशन भी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करेगा। देयरफॉर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम remains constant. It means it obeys conservation of electric charge, right? तो ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना भी चार्ज होता है वो चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पे फोर्थ बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमको बताता है कि जो चार्ज है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे चार्ज पार्टिकल के स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन चाहे रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, दोनों कंडीशंस पे उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज पे चार्ज पार्टिकल के मोशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मींस चार्ज एट रेस्ट इक्वल्स टू चार्ज एट मोशन, राइट। आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, रिलेटिव मोशन भी बोल सकते हैं, दोनों जगह उसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। इज इट क्लियर? एंड दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, राइट। दोनों ही एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास का। और 1 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने देखा था कि
चार्ज पार्टिकल की स्पीड का इलेक्ट्रिक चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। कि चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे पार्टिकल के स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में, तो उसके स्पीड के कारण उसका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। हमें आइंस्टाइन ने बताया था कि मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल m इक्वल टू होता है हमारे पास m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें आइंस्टाइन ने दी थी कि m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वेयर m नॉट रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, v है यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल, राइट, एंड c है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, एंड m मास ऑफ पार्टिकल, राइट। आइंस्टाइन ने एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें दी है m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वेयर m नॉट रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, v स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड c स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन हमें इंडिकेट कर रही है कि अगर हम पार्टिकल की स्पीड को चेंज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, सपोज अगर मैं v को इंक्रीज करता हूं, राइट, तो v को इंक्रीज करने के कारण 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, राइट। और जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो m पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, m पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो मीन्स स्पीड चेंज होने पे पार्टिकल का मास क्या हो जा रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। ये हमको बताया था आइंस्टाइन ने। इज इट क्लियर, राइट। देखो v, जब हम v को इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और 1 में से माइनस हो रही तो इसलिए पूरा वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसलिए m क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सपोज अगर मैं पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करके c के इक्वल रख देता हूँ, या मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल को अगर मैं लाइट की स्पीड से थ्रू कर दूँ, v इक्वल टू सी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो देन m इक्वल टू यू विल गेट इनफाइनाइट। कि जो पार्टिकल का जो मास होगा, अगर मैं v को देखो c के इक्वल रखूंगा तो c ओवर c 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, m नॉट ओवर 0 विल बी इनफाइनाइट। तो पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, राइट। मीन्स अगर हम किसी पार्टिकल को लाइट की स्पीड से थ्रू करते हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक बेसिक डिफरेंस है ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में। इज इट क्लियर। इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट पार्टिकल के मास पे स्पीड का इफेक्ट पड़ता है। स्पीड के कारण पार्टिकल का मास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर। अदरवाइज बाकी काफी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, बट मास ऑफ द पार्टिकल कैन बी चेंज्ड, राइट। तो ये था हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में, राइट। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, राइट। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड फोर्थ वन, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नया टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।